जय हिंद एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं आवर्त सारणी। आप इस बार बिहार पुलिस एसएससी रेलवे अन्य किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यह क्लास आप ज़रूर लीजिए। आपके एग्ज़ाम में बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। आपसे निवेदन है, यह क्लास शुरू से अंत तक जरूर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी का। तत्वों के वर्गीकरण का प्रथम प्रयास किसने किया? डेब्रेनर ने। तत्वों के वर्गीकरण का प्रथम प्रयास किसने किया? डेब्रेनर ने। त्रिक नियम किसने दिया? डेब्रेनर ने। त्रिक नियम किसने दिया? डेब्रेनर ने। ल्यूनेन का अष्टक नियम किस तत्व तक लागू होता है? कैल्शियम। ल्यूनेन का अष्टक नियम किस तत्व तक लागू होता है? कैल्शियम। आवर्त सारणी के जनक है मेंडलीफ। आवर्त सारणी का जनक है मेंडलीफ। मेंडलीफ आवर्त सारणी का मेंडलीफ आवर्त सारणी का आधार है परमाणु भार। मेंडलीफ की आवर्त सारणी का आधार है परमाणु भार। मेंडलीफ का आवर्त सारणी का आधार है परमाणु भार। आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहते हैं? मोजले। आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहते हैं? मोजले। मोजले की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या है 18। आवर्त सारणी कितने ब्लॉक में है? 4 ब्लॉक। आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक है? 4 ब्लॉक। आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं? पी ब्लॉक। आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं? पी ब्लॉक। परमाणु क्रमांक 58 से 71 के तत्वों को किस श्रेणी में रखा गया है? लेनियोनाइट। परमाणु क्रमांक 58 से 71 के तत्वों को किस श्रेणी में रखा गया है? लेनियोनाइड। आवर्त सारणी के पहले आवर्त के तत्वों की संख्या है 2। आवर्त सारणी के पहले आवर्त में तत्वों की संख्या है 2। आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में तत्वों की संख्या है 18। निम्न में से कौन सा आवर्त अति दीर्घ आवर्त है? छठे व सातवें। निम्न में से कौन सा आवर्त अति दीर्घ आवर्त है? छठे व सातवें। आकार में सबसे छोटा तत्व है कैल्शियम। आकार में सबसे छोटा तत्व है कैल्शियम। सबसे कठोर तत्व है हीरा। सबसे कठोर तत्व है हीरा। किसी परमाणु क्रमांक के 72 कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की बाहर निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा कहलाती है आयनित ऊर्जा। आयन ऊर्जा। किसी परमाणु क्रमांक 72 कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा कहलाती है आयन ऊर्जा। निम्न में से सबसे भारी तत्व है ऑस्थियम। निम्न में से सबसे भारी तत्व है ऑस्थियम। अब हम पढ़ने वाले हैं जंतुओं का वर्गीकरण। दोस्तों लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। द्विनाम पद्धति का जनक है कार्लस लिनियस। द्विनाम पद्धति के जनक है कार्लस लिनियस। वे जीव जो जल व थल दोनों जगह रह सकते उसे कहते हैं उभयचर। निम्न में से कौन से जीव सरीसृप वर्ग में आता है? सांप, छिपकली, मगरमच्छ सभी। निम्न में से कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता है? शुतुरमुर्ग। मनुष्य किस वर्ग में आता है? स्तनधारी वर्ग में। मनुष्य किस वर्ग में आता है? स्तनधारी वर्ग में। हाइड्रा किस वर्ग में रखा गया है? ऑर्थोपोडा। सजीव जगत का सबसे बड़ा संघ है ऑर्थोपोडा। सजीव जगत का सबसे बड़ा संघ है ऑर्थोपोडा।
केचुआ, जोंक व नेरिस किस संघ के प्राणी हैं? एनालिडा। एनालिडा। सबसे बड़ा जीवित सरीसृप है केचुआ। सबसे बड़ा जीवित सरीसृप है केचुआ। निम्न में से कौन वास्तविक मछली नहीं है? कुत्ता, समुद्री घोड़ा व आरा मछली। जेलीफिश। जेलीफिश किस संघ का प्राणी है? सिलिटेंड्रा। सिलिटेंड्रा। जेलीफिश किस संघ का प्राणी है? सिलिटेंड्रा। टेंडा। सिलिटेंड्रा। अमीबा का शारीरिक संगठन स्तर होता है, कोशिकीय स्तर होता है। अमीबा का शारीरिक संगठन स्तर होता है, कोशिकीय स्तर होता है। स्तर। निम्न में से कौन सा अकोशिकीय जीव है? केचुआ। निम्न में से कौन सा अकोशिकीय जीव है? केचुआ। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है जाति। अब पढ़ने वाले दोस्तों पादपों का वर्गीकरण, लास्ट जरूर बने रहिए। पादपों को कितने वर्ग में बांटा गया है? 5 वर्ग में। पादपों को कितने वर्ग में बांटा गया है? 5 वर्ग में। पादपों के किस वर्ग में जड़, तना व पत्ती नहीं पाई जाती है? पादपों के किस वर्ग में जड़, तना व पत्ती नहीं पाई जाती है? थेरोफाइटा। पादपों के किस वर्ग में जड़, तना व पत्ती नहीं पाई जाती है? थैलोफाइटा। प्रथम सफल स्थलीय पादप है थैरोफाइटा। प्रथम पुष्पीय पादप है जिम्नोस्पर्म। प्रथम पुष्पीय पादप है जिम्नोस्पर्म। कौन से शैवाल से मलेरिया के उपचार की औषधि तैयार की जाती है? कारावनाइटेला। कारावनाइटेला। कौन से शैवाल से मलेरिया की उपचार की औषधि तैयार की जाती है? कारावनाइटेला। किस समुद्र के पादप मृदा अपरदन का कार्य करते हैं? बायोफाइटा। किस समुद्र के पादप मृदा अपरदन का कार्य करते हैं? बायोफाइटा। विश्व का सबसे ऊंचा पेड़। विश्व का सबसे ऊंचा पेड़ मेटासिकोया। विश्व का सबसे ऊंचा पेड़ मेटासिकोया। सबसे बड़ा पुष्प है रिफ्लेशिया। सबसे बड़ा पुष्प है रिफ्लेशिया। किस पौधे की तने में साबूदाना बनाए जाते हैं? किस पौधे के तने से साबूदाना बनाया जाता है? साइकस। किस पौधे के तना से साबूदाना बनाया जाता है? साइकस। किस पौधे के तने से साबूदाना बनाया जाता है? साइकस। सो दोस्तों, यहाँ पर मेरा प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। अब मिलते हैं कल अगले प्रैक्टिस सेट में। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि हाँ तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी भेजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अब मिलते हैं कल अगले प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद।